हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएससीबी 12th फाइनल एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का इंटरनेट मॉडल पेपर 2024 का लेकर आ गया हूँ। और मैं इसमें 35 का ऑब्जेक्टिव बताऊँगा और 35 का 35 रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग एग्जाम में हेलने से पहले इसको कंठस्थ रूप से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट ना जाए। और 100% गारंटी पूछेगा ही पूछेगा। बता दूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरा पहला चैनल का नाम है गुरु मस्ती जीएनएमटी। उस पर आप प्रूफ के लिए जाकर के सर्च मार कर देख सकते हैं कि कितना कौन सा एग्जाम कितना बार में पूछा है या कितना लोगों का नंबर आया से। फिलहाल मैं इस चैनल पर ले रहा हूँ जीएमजी क्लासेस पे, तो इसको भी आप लोग फुल सपोर्ट करिए। और जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना होगा और 24 का एग्जाम में हेल्पफुल हो सकेगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बता रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जी धातु अर्थात कब जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम, आयन मतलब क्या होता है, इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। मतलब जर्मेनियम धातु को हमें थोड़ा सा इंडियम से अगर डोपित करेंगे तो कौन सा चालक प्राप्त होगा। एन प्रकार का अर्धचालक होगा या पी प्रकार का अर्धचालक होगा या विद्युत रोधी होगा या दिष्टकारी होगा। तो बता दूं दोस्तों कि जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम धातु से डोपित करते हैं दोस्तों, तो प्राप्त होता है हम लोग को पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया, पी प्रकार का अर्धचालक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है। बोल रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो CuFeS2 होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र। ये आप लोग का पता है, हमें पूर्व शासक आप लोग का पता होगा। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। मतलब रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो बता दूं दोस्तों कि रासायनिक अधिशोषण प्रक्रिया जो होता है वो होता है उत्क्रमणीय होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ए मान लीजिएगा, क्या? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय। बता दूं कि चैनल पे बिल्कुल मतलब पैसा कम माल ज्यादा, मतलब कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हर वीडियो में बताया जाता है। कम समय क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा रहता है दोस्तों। इसमें भी बता दूं 35 क्वेश्चन है, मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो शायद है। तो बता दूं चौथा क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं है। चलिए यहाँ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है उसको हम लोग को बताना है। तो बता दूं दोस्तों कि कौन सा जो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है दोस्तों। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात प्रकाशीय क्रियाशीलता है जो अनुसंख्या का गुणधर्म नहीं दर्शाता है, अर्थात राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोलकर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। किसके तरह? तो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बता दूं कि 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। कौन? क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मार लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों छठा क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि, चलिए इसको पहले आप लोग वेरी इंपोर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, मतलब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट दो का है, एगो प्रथम कोटि अभिक्रिया है और एगो शून्य कोटि अभिक्रिया है। वो भी सटले इसका जस्ट में पूछ देता है। तो हम लोग का यहाँ पूछा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पर समय होता है। क्या? पर टी पर उसमें क्या होता है? टी पर -1 होता है। तो वही के पर समय लिख दिया, हिंदी में लिख दिया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए मार लीजिएगा। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार है। कोलाइडी कणों का जो आकार होता है दोस्तों वो कितना से कितना होता है? तो बता दूं कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 10 टू द पावर, देखिए यहाँ 10 नहीं बल्कि लिखा गया क्या? 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है। 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है दोस्तों। किसका? तो कोलाइडी कणों का
आकार, मतलब राइट आंसर ऑप्शन सी कंठस्थ से कर लीजिए, आप लोग लगा लीजिए। आगे चलते हैं 9वां 8वां 7वां हो गया 8वां पे। 8वां क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। चलिए टिंडल प्रभाव जो नहीं दिखाता उसको हम लोग का चूज करना है। तो बता दूं कि टिंडल प्रभाव इनमें से कौन नहीं बताता दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सकरा विलयन है जो क्या टिंडल प्रभाव कभी नहीं दर्शाता दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। 9वां वर्ग सिनेवार किस कहा जाता है। सिनेवार किसको कहेंगे, एचजीएस को, पीबीएस को, जेडएनएस को या एच2एस को। तो बता दूं दोस्तों कि 9 का राइट आंसर हो जाएगा किसको, सिनेवार किसको बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं एचजीएस को। क्या, एचजीएस को, मर्क्यूरी क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सिनेवार बोलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन के मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट अयस्क किसका अयस्क है, सो पूछ रहा है। लोहा का है, कॉपर का है, जिंक का है या सिल्वर का है। तो बता दो दोस्तों कि मालाकाइट जो अयस्क होता है वो होता है किसका, तो कॉपर का अयस्क होता है मालाकाइट। किसका, तो कॉपर का होता है दोस्तों। तो राइट आंसर आप लोग मार लीजिए क्या, ऑप्शन बी मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम का अयस्क है, मतलब एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है। जिस तरह से कार्बन का अयस्क कौन है, तो कौन कौन है, तो पहला तो हो गया ग्रेफाइट और दूसरा क्या हो गया, हीरा। समझे, वो किसका होता है, तो कार्बन का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है। बॉक्साइड है, हेमाटाइट है, डोलोमाइट है या इनमें से कोई नहीं। तो बता दो दोस्तों कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन अर्थात बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन होता है, तो बॉक्साइड होता है। इसको पूछ ले देता है, इसलिए आप लोग एम मार लीजिए, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन नंबर के निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है। सबसे कम जो भास्मिक है उसको हम लोग का बताना है। NCl3 है या NBr3 है या Ni3 है या NF3 है। तो बता दो तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, था Ni3 है जो क्या सबसे कम भास्मिक होगा। Ni3 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। देखिए आप लोगों को लग रहा है कि ये नया चैनल है, क्या बताएंगे या नहीं बताएंगे। देखिए बता दूं कि ये नया चैनल नहीं है, बल्कि ये मेरा सेकंड चैनल है। मेरा पहला चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT, जो कुछ टेक्निकल इशू के वजह से थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, जिसके वजह से उस पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, और मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ GMG क्लासेस पे। तो इसको भी आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो देखिए 13वां के जो कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। मतलब 4 को ऑप्शन दिया गया है, चारों में से सबसे शक्तिशाली जो ऑक्सीकारक पदार्थ है उसको हम लोग को बताना है। तो बता दो दोस्तों कि सबसे जो शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, वो होता है क्लोरीन। कौन होता है, क्लोरीन। चलिए यहाँ लिखते हैं क्लोरीन जो होता है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, तो अवकारक नहीं बल्कि ऑक्सीकारक पदार्थ होता है क्लोरीन दोस्तों। आगे चलते हैं 14वां पे। 14वां बोल रहा है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की जो संख्या होता है वो कितना होता है दोस्तों। तो बता दूं कि POP बंध का जो संख्या होता है दोस्तों वो होता है 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है POP बंध की संख्या दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन कहाँ दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया था। तो आप लोग डी को याद करिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों 15वां पे। 15वां बोल जल में रंगीन है, रंगीन नहीं बल्कि रंगहीन है। देखिए लग रहा है कि आप लोग का इजी एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो जी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, समझे, इजी एंड हार्ड भी पूछता है। तो अभी इजी को हम लोग देख रहे हैं, आगे चलेंगे। जल में कौन रंगहीन है उसको बताना है दोस्तों। तो बता दूं कि जल में रंगहीन कौन होता है दोस्तों, तो जल में रंगीन होता है Sc3+ दोस्तों। तो कहाँ दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर मार लीजिए आप लोग डी। आगे चलते हैं दोस्तों 16वां पे। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम संस्करण का जो तत्व नहीं है उसको हम लोग का बताना, क्या नहीं है। एग्जाम में पूछ देता नहीं है और स्टूडेंट याद करके मार के आ जाते हैं कौन, कि प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व है, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा दोस्तों। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात मैग्नीशियम है जो क्या है, तो प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी मार लीजिए। आगे चलते हैं 17वां पे। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कौन है, Zn+ है, जिंक है या फेरस है, निकल है या कॉपर प्लस है। तो बता दो दोस्तों कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात फेरस प्लस है जो क्या सबसे अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है दोस्तों। कौन, तो फेरस। राइट आंसर ऑप्शन
बी मार लीजिए। आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है कि K3CrOX के होल थ्राइस में Cr मतलब क्रोमियम का जो उप सहसंयोजक संख्या क्या हो गया। यहाँ क्या लिखा गया, Cr मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो क्रोमियम। क्रोमियम का जो उप सहसंयोजक संख्या क्या होता है सो बताइएगा सभी कोई। तो क्रोमियम में बता दूं कि जो उप सहसंयोजक संख्या जो होता है दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा था 6 होता है। क्या कितना होता है, 6 होता है। कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। राइट आंसर मार लीजिए, ऑप्शन ए मार लीजिए। चलिए, हमें पता है कि आप लोग अगर वहाँ क्लास में आप लोग को बताया जाता है, ट्यूशन में बताया जा रहा होगा, तो समाज में केमिस्ट्री सब किन्हीं को उतने अच्छे ढंग से नहीं आता है, क्योंकि हम लोग टेंथ में तो भाई टीचर बोल दें क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछता है, फिजिक्स और बायो से पूछता है, केमिस्ट्री से उतना पूछता नहीं है, जिसके वजह से टेंथ तक हम लोग पढ़े भी हैं तो टेंथ में उतना केमिस्ट्री को पढ़ाया नहीं जाता है, बल्कि बायोलॉजी को 2 से 3 बार पढ़ाया जाता है टेंथ में। क्यों, क्योंकि उसमें चॉइस वाला बात लिखा हुआ रहता है, समझे, रिप्रोडक्शन दिया हुआ रहता है, जिसके वजह से उसमें चॉइस वाला दिया हुआ रहता है, जिसके वजह से टेंथ का जो टीचर होते हैं वो 2 से 3 बार बायोलॉजी को पढ़ाते हैं, बल्कि केमिस्ट्री को चालू भी नहीं करते हैं कभी कभी। इसीलिए हम लोग का उतना केमिस्ट्री समझ में नहीं आता 12th में। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि आप लोग देखते रहिए क्लास को और याद करते रहिए। चलिए 19 में देखिए क्या बोल रहा है कि समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। तो हम उस दिन क्या बताए थे कि जूटा हटा घाटा, तो यहाँ क्या दिया गया है, जूटा, तो इसको किसका होगा, एल्केन एल्किन एल्काइन। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी होगा। क्या सी होगी, एल्केन एल्किन एल्काइन। पहले क्या बोले, पहले जूटा उसके बाद घाटा, मतलब कुछ नहीं, उसके पहले जूटा हटा और उसके बाद घाटा, तो एल्केन एल्किन एल्काइन, समझे। तो इसमें क्या हो गया, पहले जुट गया, और एल्किन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, और एल्काइन में क्या होता है, -2 होता है दोस्तों, समझे। यहाँ पर -2 होगा एल्काइन में। तो यहाँ पूछ रहा था CnH2n+2 किसका यौगिक है, तो ये हो जाएगा एल्केन का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 20वां पे। 20 क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा दोस्तों को, सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में की 2 ब्यूटेन देता है। मतलब इनमें से कौन है जो H2SO4 के साथ निर्जलीकरण करके एल्कोहल की 2 ब्यूटेन देता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल जो क्या H2SO4 से निर्जलीकरण करके एल्कोहल को 2 ब्यूटेन देता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी ब्यूटेन 2ऑल हो जाएगा। आगे चलते 21 पे। 21 में बोल रहा कि C4H10O, क्या लिखा गया है, C4H10O लिखा गया है, ना कि 100 लिखा गया, O लिखा गया है, द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित होता है। मतलब इसके द्वारा जो ईथर प्रदर्शित होगा वो कितना होता है दोस्तों, तो बता दूं कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन से था 4 गो। इतना में कितना होता है समावयवी ईथर, तो 4 होता है दोस्तों, 4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी मान लीजिए। आगे चलते 22 पे। 22 में बोले कौन सबसे प्रबल अम्ल है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से सबसे जो प्रबल अम्ल है उसको हम लोग को बताना है। तो 22 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, अर्थात क्या, CH3CH2OH। OH किसका सूत्र है दोस्तों, तो अल्कोहल का संकेत है OH। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी। आगे चलते 23 पे। 23 में किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होता है। मतलब इन चारों ऑप्शन दिया गया है। ओ नाइट्रोबेंजिक अम्ल है, एम नाइट्रोबेंजोइक अम्ल है, पी नाइट्रोबेंजोइक अम्ल है, और पी नाइट्रोफिनोल दिल है। तो किसमें सबसे अधिकतम अम्लीय शक्ति होगा दोस्तों, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात पी नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, सबसे शक्तिशाली मतलब अम्लीय शक्ति होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते 24 पे। 24 में है कि कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण से कौन सा आसवन उत्पन्न होगा दोस्तों, तो बता दूं कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात एसिटाल्डिहाइड का एसिटाल्डिहाइड उत्पन्न होता है। राइट आंसर मार लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी मार लीजिए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 25 पे। 25 में है कि थाइमिन है, थाइमिन क्या है, थाइमिन क्या है, थाइमिन क्या है। तो 25 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी था 3 मेथिल यूरेसिल। क्या, 3 मेथिल यूरेसिल है थाइमिन, थाइमिन। चलिए इसको भी एम आई मार लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आगे चलिए दोस्तों 26 पे। 26 में है कि क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु किसमें बनते हैं। 3 विमीय अणु जो बनते हैं वो किसमें बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक में बनते हैं, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बनते हैं, या इन दोनों में बनते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था
सेटिंग प्लास्टिक में कौन बनता है? तो क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 विमीय अणु बनता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ। राइट आंसर ऑप्शन बी मान लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों 27 पे। 27 में है दोस्तों कि निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? टेफ्लॉन है, नाइलॉन 66 है, टेरिलीन है या बेकेलाइट है? इसको मार लीजिए AMVBI। AMVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 2024 के लिए, गारंटी है। इसको आप लोग गारंटी के रूप में रख लीजिए, मार कर याद में ही आएगा कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। तो बता दूं दोस्तों कि 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात नाइलॉन 66 है। क्या कौन पॉलीएमाइड कौन है? तो नाइलॉन 6 को आप लोग पॉलीएमाइड के रूप में मार लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 28 पे दोस्तों। 28 में है कि वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है। मतलब दर्दनाशक मतलब ज्वर मतलब क्या? बुखार लगा हुआ है, बुखार ठीक कर देवे, या दर्द हो रहा है, दर्द को ठीक तक कर देवे, वो कौन सा दवाई है? क्लोरोक्विन है, पेनिसिलिन है, क्लोरोप्रोमाइजाइन है या पैरासीटामोल है? तो 28 का बता दूं दोस्तों कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात क्या? पैरासीटामोल। मतलब आप लोग का तेज बुखार है, या तेज दर्द हो चुका है तो कौन सा दवा ले लीजिए? पैरासीटामोल। कोई भी मेडिकल स्टोर में या दुकान में चले जाइएगा, वहां बोलिएगा तो पैरासीटामोल दे देगा आप लोग बुखार के लिए, जो बहुत अच्छा है। क्या? ज्वरनाशी और दर्दनाशक। आगे चलते हैं 29 पे। 29 नंबर के एस्प्रिन क्या है? एसिप्रिन क्या है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्प्रिन एक एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। क्या? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है कौन? तो एस्प्रिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 30 पे। 30 में बोल रहा है दोस्तों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अधिकतम वेग होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि कितना होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी था 10⁻⁻12 सेकंड होता है। तो कहाँ दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी में था 10⁻⁻12 सेकंड हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग दोस्तों। आगे चलते हैं 31 पे। 31 में बोल के अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को और क्या बोलते हैं? तो सरफ बोलते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में सर्फ बोलते हैं। तो उसको क्या और क्या बोलेंगे? पृष्ठीय सक्रियण बोलेंगे या कोलाइड बोलेंगे या निलंबन बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं? बता दूंगा 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन अर्थात पृष्ठीय रसायन। अपमार्जक को पृष्ठीय रसायन के नाम से भी जाना जाता है या सरफ डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं, समझे। आगे चलते हैं 32 पे। 32 में बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। मतलब बल्बों में कौन सा उत्कृष्ट गैस भरते हैं? हीलियम, नियन नहीं बल्कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो बल्ब में कौन सा गैस भरते हैं दोस्तों? पता है आप लोग का? चलिए आप लोग बताइएगा इसको। 32 का हम छोड़ दे रहे हैं। क्या? 32 का हम लोग छोड़ दे रहे हैं HW में आप लोग के लिए। ऐसे तो हमको पता है लेकिन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं 32 का HW में। आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ? तो कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं 33 पे। 33 में बोल रहे कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? द्वितीय आवर्त में तत्व का संख्या कितना है? 2 है, 8 है, 18 है या 32 है? तो बता दूं दोस्तों 33 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या? 2, 8, 18। क्या होता है? पहले क्या होता है? 2, उसके बाद होता है 8, उसके बाद होता है 18, उसके बाद 8 डॉट डॉट। तो यहाँ का द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त में कितना हो गया? 8 हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 34 पे। 34 में पावर एल्कोहल एक मिश्रण है। मतलब पावर एल्कोहल किसका किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था C2H5OH का और गैसोलीन का और किसका? तो बेंजीन का। मतलब 3 गो इसमें ऐड रहता है, 1 2 3 3 गो ऐड रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर एल्कोहल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मार लीजिएगा। आगे चलते हैं 35 पे दोस्तों। रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होगा? रक्त मतलब क्या? ब्लड का जो पीएच मान होता है कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 35 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी था 7.2 से 7.5 अर्थात क्या होता है? तो एक प्रकार का क्षारीय होता है, समझे। क्षारीय होता है क्योंकि 7 से इसका अधिक पीएच मान है तो क्षार हो गया, 7 से कम रहता तो अम्लीय होता और 7 के बराबर रहता तो उदासीन होता। लेकिन पूछ रहा तो कितना बता रहा? 7.2 से 7.5। तो राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थात रक्त क्या है? एक प्रकार तो तरल संयोजी उत्तक अर्थात क्षारीय है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। बस बताए थे स्टार्टिंग में कि मात्र 35 क्वेश्चन ही है, तो बस समाप्त हो गया इतना ही। और आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ के लिए कहाँ? पीडीएफ के लिए आप लोग का यहाँ लिख देते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम पुरानका चैनल के नाम से है गुरु मस्ती GNMT के नाम से टेलीग्राम, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी समस्या होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पर मैसेज कर दिएगा, उस समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा।
बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास की सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।